कुंज बिहारी जय बजाओ हरि बोल कुंज बिहारी जय राधा माधव बजाओ बजाओ ना प्रयास तो करो बजाने का
श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा की और निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय गौर हरि ब्रह्मन। तो सभी एक साथ हम मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानंजनस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं स्वावनेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ की ओर से प्रसारित ये बुधवार ये सत्संग प्रोग्राम में आए हुए सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागतम। मेरी योग्यता तो नहीं है, लेकिन प्रभु जी ने बताया कि थोड़ा आज मैं बाहर जा रहा हूँ तो सब कहना है, लेकिन मेरी जो कोई भी त्रुटि हुई हो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं तैयारी नहीं किया था। ऐसे प्रभु जी ने बोला और प्रभु जी आ गया। उनके सामने मुझे कुछ बोलना है तो मुझे तो ठीक है प्रभु जी आप कुछ बताएं। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
जैसे हम लोगों ने पिछले बुधवार को देखा था कि जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस प्रकार से चर्चा किया कि जगन्नाथ जैसे हम रेलवे स्टेशन के ऊपर उतरते हैं, तो रेलवे स्टेशन से हम लोग जैसे चलना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग को हमारी आंखों के सामने सबसे बड़ा यदि कुछ दिखाई देता है तो वह है जगन्नाथ मंदिर। और हम लोग ने देखा कि जगन्नाथ जी जो है, उनका मंदिर बड़ा है, उनके भक्त लोग बड़े हैं, उनके रास्ते बड़े हैं, सब कुछ बड़ा 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 है। जगन्नाथ जी का प्रसाद भी बड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो जगन्नाथ जी जो है वह कलयुग के भगवान हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, लेकिन कलयुग के यदि कोई भगवान है तो वो है जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी जो है ना, वो उनके जो विग्रह है वह दारू ब्रह्म के रूप में है। दारू ब्रह्म यानी क्या, कुछ लोग गलत मीनिंग मत समझना। दारू ब्रह्म यानी कि दारू यानी संस्कृत में उसको दारू को लकड़ी बोलते हैं। यह जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह जो है ना, वह किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। तो उनके विग्रह का नाम है दारू ब्रह्म। और जगन्नाथ जी का हम लोगों ने देखा कि हम लोग वहाँ पे सिंह द्वार तक पहुँच गए थे। जगन्नाथ जी मंदिर में जाने के लिए 4 रास्ते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण द्वार। और कहते हैं कि जगन्नाथ जी जो है ना कलयुग में प्रकट होते हैं, और जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर का नाम है श्री मंदिर। श्री यानी लक्ष्मी जी। जगन्नाथ जी का वहाँ पे अपना खुद का घर नहीं है। जगन्नाथ जी की पत्नी है, वो कौन है, लक्ष्मी जी है। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी के साथ में विवाह किया है। और यह जो जगन्नाथ जी जो है वह अपने पत्नी के घर पे रहते हैं, ससुराल में घर जमाई बनकर रहते हैं। और वास्तविक में वह जगन्नाथ जी को जो है ना, वो अकेले नहीं रह रहे, उनके साथ में बलराम जी और सुभद्रा मैया, उनकी भाई और बहन के साथ में जगन्नाथ जी वहाँ पे श्री मंदिर के अंदर विराजमान है। घर जमाई बनकर रहते हैं ससुराल के घर पर। तो होता क्या है कि ससुराल में घर जमाई बनकर रहने के कारण उनको थोड़ा शर्म जैसा लगता है। तो कभी कभी उनकी इच्छा होती है कि मैं साल में एक आध बार मतलब ससुराल से बाहर निकल के मैं थोड़ा भक्तों के बीच में जाऊँ मिलने के लिए। तो इसके लिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं कि साल में एक बार वह अपना जो ससुराल का घर छोड़ करके वो बाहर निकलते हैं। और कहाँ पर जाते हैं, मौसीमा मंदिर के पास में जाते हैं। वो मौसीमा मंदिर कौन सा है कि जैसे जगन्नाथ जी का यहाँ पे समझो यहाँ पे मंदिर है, और बरोबर ठीक सामने क्या है, गुंडीचा मंदिर। वो गुंडीचा मतलब क्या है, वो जगन्नाथ जी उनको अपना मौसी मानते हैं। तो इस प्रकार से है। और जगन्नाथ जी जो है ना सुंदराचल, वो जो जहाँ पर विराजमान है उनको सुंदराचल कहा जाता है। और जब भी हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं तो भाव यह होना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी को कहाँ पे, सुंदराचल से हम कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, वृंदावन की ओर के लेकर जा रहे हैं। जब भी आप रथ यात्रा के अंदर रस्सी खींचो तो हम लोग को यह भाव रखना चाहिए कि जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी, उनको हम हृदय में बिठा करके है ना कि जगन्नाथ जी चलो, अभी आपको यहाँ पे द्वारका में रहने की जरूरत नहीं। वो द्वारका है, जगन्नाथ जी का जो घर है, अभी हम आपको कहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, वृंदावन में, है ना, जहाँ पर गोपियाँ, गोप सखा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बचपन में लीलाएं की हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भी जो है ना कंस का वध करने के लिए वृंदावन को छोड़ के, गोकुल को छोड़कर कहाँ पर गए थे, मथुरा में गए थे। और भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को वादा करके गए थे कि मैं कंस का वध करके तुरंत वापस गोकुल आ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही कंस का वध किया, उसके बाद में उनके माता पिता ने देखा कि ये तो बाला जैसा है करके, अब पढ़ाई कुछ किया नहीं है, तो सबसे पहले उनको गुरुकुल में भेजो। और जैसे गुरुकुल की पढ़ाई हुई तो भगवान ने सोचा कि अभी मैं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में जरासंध आदि उनके साथ में युद्ध करना पड़ा। और कम से कम 17-18 बार उन्होंने क्या किया, मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। तो भगवान श्री कृष्ण इतने बिजी हो गए, ब्रजवासियों को वादा करके आए थे कि मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगा गोकुल के अंदर, तुम टेंशन मत लो करके। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं आता है। तो यहाँ पे सारे गोप सखियाँ, सारे ब्रजवासी जो है ना परेशान है। आप सोचिए जरा कि कृष्ण के वीर में उनके लिए एक दिन निकालना भारी होता ना, तो इतना लंबा समय
और मतलब वो भी जी क्यों रहे थे? कृष्ण के बिगर एक क्षण उनके लिए जीना जो है ना वो मुश्किल था। सारे ब्रजवासी ने प्राण त्याग दिए रहते थे, लेकिन एक ही शर्त क्या थी कि कृष्ण बोल के गए थे कि मैं वापस आ जाऊंगा। वो जो कृष्ण वादा करके गए ना कि मैं वापस आ जाऊंगा, तो उसके सहारे पे वो लोग जी रहे थे। और जब भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि तुम जो है ना हमारा प्रेम पत्र जो है ना वो गोपियों को देकर के आओ कि मैं जल्दी से जल्द आने वाला हूँ करके। तो उस समय जब भी उद्धव जी गए तो उद्धव जी जब भी वहाँ पे गोपियों को मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या दृश्य देख रहे हैं? वो सबसे पहले तो ढूंढे कि यहाँ पे नंद बाबा और यशोदा मैया का घर किधर है, तो वहाँ पे हमको जाना है। तो जब भी वो पत्र लेकर के जाए तो वहाँ पे पूछने लगे, और ये जो उद्धव जी जो थे ना वो कृष्ण के सखा थे और बिल्कुल कृष्ण की तरह ही दिखते थे। तो एक बार के लिए जब भी भगवान श्री कृष्ण ने जो भेजा था उद्धव को देख करके ब्रजवासियों ने देखा कि दूर से कोई तो आ रहा है, लेकिन उसका जो शरीर की आकृति जो थी ना वो कैसे थी? भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखने वाली थी। तो एक क्षण के लिए तो ब्रजवासियों के मन में क्या हो गया? आनंद उल्लास आ गया कि कृष्ण आ रहे, कृष्ण आ रहे। लेकिन जैसे पता चला कि कृष्ण तो नहीं कोई और है, और जब भी उद्धव जी ने पूछा वहाँ पे किसी ब्रजवासियों को कि यहाँ पे नंद सब, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सबसे पहले तो मेरे माता पिता को यह पत्र देना करके। तो जैसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पे नंद बाबा का घर कहाँ पर है, यशोदा मैया का घर कहाँ पर है, तो वहाँ पे ब्रजवासी ने कहा नंद बाबा का घर तुमको पता नहीं है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाजू में जो नदी जा रही है ना, वो नदी का जो जहाँ पे एंड जो छोरा रहेगा ना वहाँ पे आप देख लेना कि वही नंद बाबा का घर है। वास्तविक में जो नदी वहाँ पे बह रही थी ना वो कोई नदी मतलब सामान्य नदी नहीं थी, लेकिन जो नंद बाबा और यशोदा मैया की आंखों से जो अश्रुधारा बह रही थी ना वो नदी के रूप में वहाँ पे बह रही थी। और तब जाकर उद्धव को पता चला कि वास्तविक में ब्रजवासी जो है ना कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। तो वास्तविक में कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब भी हम रथ को जब भी खींचते हैं, जगन्नाथ कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया को जब भी हम रथ खींचते हैं, तभी यह भाव होना चाहिए कि हम कृष्ण को, हमारे कृष्ण को हम द्वारका से कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? वृंदावन में लेकर के जा रहे हैं। और यही वास्तविक में रथ यात्रा का मोड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये तो बहुत अलग टॉपिक है, लेकिन आज हम मतलब इसको और थोड़ा गहराई से समझेंगे कि वास्तविक में सबसे पहले जगन्नाथ जी जहाँ पर विराजमान है ना उनके घर के बारे में हम जानेंगे, मंदिर के बारे में जानेंगे। वो जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना वो कोई साधारण मंदिर नहीं है। और जगन्नाथ जी कहाँ पर विराजमान है? तो पुराण के अंदर आता है कि ये जो जगन्नाथ जी जो है ना नीलाचल पर्वत है, और वहाँ पे नील समुद्र जो है ना वो वहाँ पे बहता है। उस समुद्र के तट के ऊपर, नील समुद्र के तट के ऊपर नीलाचल पर्वत है। वहाँ पर उस गुफा के अंदर क्या है? भगवान जगन्नाथ जी का क्या है? वहाँ पे निवास स्थान है। अभी यहाँ पे है कि वो ये जो जगन्नाथ जी मंदिर बना कैसे है? तो कहते हैं कि इंद्रदुम्न, सतयुग की घटना है कि इंद्रदुम्न नाम का एक राजा हुआ, उनको भगवान नील माधव का दर्शन करना था। तो नील माधव का दर्शन करने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि नील माधव जो है ना वो अदृश्य हो गए। अभी इनकी इच्छा थी कि मैं नील माधव का दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान मुझे मिले नहीं करके। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान की असीमित उन्होंने मंदिर की स्थापना की, अर्चविग्रह वहाँ पे जगन्नाथ जी का, और भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि तुम यहाँ पर जो है ना, मैं अभी जो है ना नील माधव के रूप में नहीं लेकिन जगन्नाथ जी के रूप में मैं यहाँ पर विराजमान होगा, तुम मेरी प्रतिमा बनाओ। और वह जगन्नाथ जी मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ, स्वप्न दिया, तो वो हिसाब से सारा मंदिर की स्थापना हो गई। और अभी हुआ क्या कि मंदिर को क्या बोलते हैं उसको, स्थापना करने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, पूजा विधि वगैरह करने के लिए। तो ये तो साक्षात भगवान का मंदिर था। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है? तो कहा जाता है कि ब्राह्मण वो होता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह सबसे बड़ा ब्राह्मण है। तो सतयुग का समय था, तो उन्होंने सोचा कि मैं साक्षात जो ब्रह्मा जी जो है ना उनके द्वारा मैं क्या कराऊंगा? यज्ञ कराऊंगा। अभी किया क्या कि वो इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए ब्रह्मलोक में गए।
अभी यहाँ पे ब्रह्मलोक और पृथ्वी लोक का जो अंतर है ना, वहां पे समय के अंदर बहुत मतलब चेंजेस हैं। अभी इंद्रद्युम्न महाराज जब भी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए गए हैं, तो उस समय पृथ्वी के ऊपर युगों के युग बीत गए थे। समझ में आ रहा है? युगों के युग बीत गए थे। और बाद में जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जल्दी पृथ्वी के ऊपर जाओ, क्योंकि तुम जब भी मंदिर को जो बनाने के लिए मुझे यहाँ पे इन्विटेशन देने के लिए आए थे, तो तुम्हारे सारे जितने भी मतलब पत्नी बच्चे वो सब क्या हो गए, हरि बोल हो गए, और वापस उन्होंने नया जन्म ले लिया, क्योंकि युग बीत गया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को लेकर के आए और वहाँ पे जगन्नाथ जी की स्थापना हुई। और कहा जाता है कि उन्होंने जो मंदिर बनाया वो आज से 150 मिलियन पहले, 150 मिलियन साल पहले पुराना मंदिर है। 150 मिलियन यानी कि आज की तारीख में मतलब गिने तो 15 करोड़ साल जूना क्या है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। इतना पुराना मंदिर है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथपुरी में हम जो जाते हैं ना, इतना पुराना मंदिर विश्व में एक भी नहीं। और कहा जाता है कि यह जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना, वह काले पत्थर से बना हुआ है। काला पत्थर रहता ना उसमें सीमेंट, बाद में सलिया वगैरह, स्टील वगैरह कुछ भी नहीं है। काले पत्थर से बना हुआ मंदिर वो है। और वो सबसे बड़ा मंदिर है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा जहाँ सुदर्शन चक्र है, सबसे बड़ी ध्वजा वहां पर है। मैंने बोला ना कि जगन्नाथ जी का सब कुछ बड़ा है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने के लिए 4 द्वार है, पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और उत्तर द्वार। अभी कहते हैं कि वो 4 द्वार है ना, उसके बाद वहां पे 2 बाउंड्री है। एक इनर बाउंड्री है और एक आउटर बाउंड्री है। जो आउटर बाउंड्री है ना, उसको कहते हैं मेघनाथ प्राची। मेघनाथ प्राची बाउंड्री जो है ना, उसको आउटर बाउंड्री कहते हैं। और इनर बाउंड्री जो है ना, उसको कहते हैं कूर्म प्राची। तो इस प्रकार से उनका नाम है। और बड़ी बड़ी वो क्या है, वो हाइट में है। उसके बाद में कहते हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर का जो हाइट है ना, वह कितना है, करीबन 274 फीट, 274 फीट हाइट का जगन्नाथ जी का क्या है, मंदिर है। सबसे ऊंचा मंदिर क्या है, जगन्नाथ जी का है। और इस प्रकार से वह क्या है, पुराण के अंदर वर्णन आया है। अभी हम जाते हैं कि सबसे पहले पूर्व द्वार जो है ना, वहां पे पूर्व द्वार के वहां पे सिंह द्वार उसको कहा जाता है। पूर्व दिशा के अंदर जो हम लोग एंट्री करते हैं उसको सिंह द्वार कहा जाता है। बाद में सिंह द्वार क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे पूर्व दिशा से जब भी हम जाते हैं तो वहां पे 2 सिंह का क्या है, वहां पे सिंबल है, सिंह की मूर्तियां वहां पे लगी हुई है। तो इसके लिए वो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, सिंह द्वार। तो हम पूर्व दिशा से जो जाएंगे उसको सिंह द्वार कहेंगे। दक्षिण द्वार से भी हम लोग वहां पे अंदर जा सकते हैं। बाद में पश्चिम द्वार से भी जा सकते हैं और उत्तर द्वार से भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले सिंह द्वार की क्या खासियत है, क्यों सिंह द्वार सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हम वास्तविक में शरीर से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारा आत्मा और मन कहाँ पर होना चाहिए, जगन्नाथपुरी के अंदर। जो गए हैं उसके लिए बहुत अच्छा होगा, जो नहीं गए हैं वो कर्ण के माध्यम से जगन्नाथपुरी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है एक एक शब्द, क्योंकि हम कथा जब भी सुनते हैं ना, और कथा सुनने के बाद में यदि हम जगन्नाथपुरी का स्मरण करेंगे तो उसका आनंद कुछ अलग है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के बरोबर हम सामने खड़े हुए हैं और वहां पर पूर्व दिशा की ओर से वहां पे सिंह द्वार से हम क्या करेंगे, जगन्नाथ मंदिर में जाने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे ही हम सिंह द्वार की ओर चले जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको एक बड़ा सा खंबा दिखेगा। वो जो खंबा जो दिखेगा ना एकदम, तो वो जो खंबा है उसको कहेंगे अरुण स्तंभ। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे वहां पे अरुण स्तंभ आपको दिखाई देगा। अभी ये अरुण स्तंभ कहां से आया, तो कहते हैं कि कोणार्क मंदिर जो है ना, जब भी टूट फूट गया तो वहां पे राजा ने क्या किया कि वहां पे ये जो अरुण स्तंभ जो था ना, उसको उठा करके जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार के सामने उसको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। तो इसके लिए उसको क्या कहते हैं, अरुण स्तंभ। और ये अरुण स्तंभ जो है ना, वो सूर्य का क्या है, प्रतीक है। तो इस प्रकार से जब भी आप पूर्व दिशा से अंदर जाओगे तो वहां पे क्या है, अरुण स्तंभ है। और कहते हैं कि ये जो चारों द्वार से जब भी हम अंदर जाते हैं ना, तो हमारी जो जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
यदि कोई भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में जाता है तो उनके ये जो 4 पुरुषार्थ हैं वह सारे के सारे पुरुषार्थ उनको क्या है, मिल जाते हैं। तो यदि हम सिंह द्वार से यदि हम अंदर जाएंगे तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सिंह द्वार से अंदर जाता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तो उसको उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होता है उसको? मोक्ष। केवल सिंह द्वार से आप केवल भगवान के मंदिर के अंदर गए तो उसको क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सिंह द्वार में जैसे आप जाओगे तो वहां पे 21 सीढ़ियां है। कितनी है? 21 सीढ़ी, 21 स्टेप्स हैं। उसके बाद में दक्षिण द्वार से जब हम अंदर जाएंगे, ये पूर्व दिशा का होगा। उसके बाद में जब दक्षिण साइड से जब आप एंट्री करोगे तो वहां पे अश्व द्वार है। वहां पे अश्व द्वार इसके लिए है कि वहां पे अश्व के क्या है? सिंबल है, अश्व के चिन्ह है, घोड़े के। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो? जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर जा सकते हो। और ये जो अश्व द्वार है ना वो काम का प्रतीक है। अश्व द्वार से यदि हम अंदर जाएंगे तो हमारी कामना जो है ना वो पूर्ण होती है। सिंह द्वार से जाएंगे तो हमको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। अश्व द्वार से अंदर जाएंगे तो हमारी कामना जो है ना वो पूर्ण होते हैं। और उसके बाद में कहा जाता है कि पश्चिम द्वार, पीछे की साइड से जब आप जाते हो तो वहां पे जो है ना वाघ द्वार उसको कहा जाता है, क्योंकि वहां पे वाघ का क्या है? टाइगर का वहां पे स्टैचू है। सिंह द्वार का पूर्व दिशा में और पश्चिम द्वार पे वहां पे क्या है? वाघ द्वार है। वहां पे वाघ का क्या है? सिंबल है। और यदि कोई भी व्यक्ति वाघ द्वार से यदि मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको वह धर्म का प्रतीक माना जाता है, उनको धर्म की प्राप्ति होती है। और वहां से जाने के लिए 4 स्टेप है। पश्चिम की दिशा की ओर यदि आप जाओगे जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए तो वहां पे 4 सीढ़ियां हैं। अभी आते हैं उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर से जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाओगे तो उसको वहां पे हस्ती द्वार कहा गया है, हाथी द्वार। वहां पे क्या है? हाथी के सिंबल है। यदि कोई भी व्यक्ति हाथी द्वार से अंदर जाता है तो उसको अर्थ की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्राप्ति जो है ना केवल जगन्नाथ मंदिर में जाने से हमको ऐसे ही मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है। और इनके लिए सब लोग मेहनत करते हैं। अर्थ सबको चाहिए है ना, पैसा सबको चाहिए ना, तो वो अर्थ की कामना कैसे होगी? केवल जगन्नाथ मंदिर में जाने से आपकी इच्छा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने 4 पुरुषार्थ बताए। लेकिन भक्तों, जो शुद्ध भक्त जगन्नाथ जी का रहता है ना वो कभी भी ये 4 कामना कभी नहीं करता भगवान से। उनको जो पंचम पुरुषार्थ है ना, पंचम पुरुषार्थ किसको कहा गया है? भक्ति को। जो भक्त जो रहता है ना वो भगवान से क्या मांगता है? केवल भक्ति मांगता है कि हमको केवल जगन्नाथ जी भक्ति चाहिए, बाकी इस चक्कर में हमको पड़ना नहीं, केवल आपकी विशुद्ध भक्ति जो है ना हमको प्रदान करो। तो वह जो है ना यदि कोई इस भाव से भी यदि जाता है तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं? उनको भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये जो पंचम पुरुषार्थ है वह क्या है? वहां पे जगन्नाथ मंदिर में जाने से हमको क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सिंह द्वार के पास में हम लोग खड़े हैं, तो सिंह द्वार के पास में वो जो अरुण स्तंभ मैंने बोला ना वो करीबन 33 फुट हाइट का अरुण स्तंभ है। और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक कुआं है और वहां पे कुआं में से पानी निकलता है। उस कुएं से पानी निकलता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने चरण को धो करके बाद में हम लोग को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना होता है। और जैसे ही वहां पे कैसा है कि केवल हिंदू लोग जो है ना उनको ही वहां पे जगन्नाथ मंदिर के अंदर एंट्री है, बाकी मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग, उनको वहां पे एंट्री दिया नहीं जाता। फॉरेनर्स लोगों को भी वहां पे एंट्री नहीं है। और जैसे ही उनको कुछ डाउट जाता है कि समझो हम वहां पे गए और कभी कभी हमारे रूप जैसे फॉरेनर जैसे दिखते हैं, विदेशी लोग जैसा चेहरा दिखता है, तो तुरंत उनको डाउट जाता है। तो सबसे पहला वो पंडे लोग वहां पे उनको गोत्र पूछते हैं कि आप कौन से गोत्र के बताओ, तभी हम आपको अंदर जाने देते हैं। और यदि हमको हमारा गोत्र नहीं पता है तो अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर जाने नहीं देंगे। यदि एक बात याद रखो कि हम लोगों को यदि अपना जब भी हम कुछ यज्ञ करते हैं, शादी में हम लोग जाते हैं, तो वहां पे ब्राह्मण लोग हम लोगों को गोत्र पूछते हैं, भाई आप कौन से गोत्र के हो। तो आजकल मतलब 50% लोग ऐसे कि जिसको अपना गोत्र ही नहीं पता है। डरिए मत, जिसको अपना गोत्र नहीं पता है तो उनको बोलना चाहिए कि हमारा अच्युत गोत्र है। क्या बोलना चाहिए? अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र किसका है? भगवान श्री कृष्ण का।
है ना। यदि हमको पता नहीं है कि हमारा कौन सा गोत्र है तो बोल दो कि अच्युत गोत्र है, और जैसे आप बोल दे कि हम अच्युत गोत्र हैं तो तुरंत ही वो पंडित लोग क्या करेंगे, आपको अंदर जाने देंगे। तो इस प्रकार से क्या है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने के लिए सीधी द्वार से हम लोग जा सकते हैं, और विदेशी लोगों को वहां पे प्रवेश नहीं है। और जैसे ही आप सीधी द्वार से जब आप एंटर करोगे, तो जैसे ही सीधी द्वार से आपने एंट्री किया ना, तो वहां पे राइट साइड के ऊपर एक जगन्नाथ जी का आपको विग्रह दिखेगा, और वह जगन्नाथ जी के विग्रह का नाम है पतित पावन जगन्नाथ। क्या नाम है? पतित पावन जगन्नाथ। अभी इसकी मैं आपको कथा बताता हूँ कि वह जगन्नाथ जी बाहर क्यों है। भगवान तो मंदिर के अंदर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे हम सीधी बात से अंदर जाते हैं ना, तो राइट साइड के ऊपर पतित पावन जगन्नाथ जी का क्या है, वहां पर विग्रह है। अभी जगन्नाथ जी को बाहर आने की क्यों जरूरत नहीं? तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पतित पावन जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, तो कहते हैं कि वहां पे रामचंद्र देव नाम के उस समय राजा हुआ करते थे, और रामचंद्र देव जो थे ना, जगन्नाथ जी के बहुत ही सुंदर भक्त थे, बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। तो एक दिन की घटना ऐसे हुई कि मुगल राजा ने वहां पर क्या किया, जगन्नाथपुरी के अंदर आक्रमण किया, और अचानक आक्रमण करने के कारण ये जो रामचंद्र देव जो थे ना, जगन्नाथ जी के जो भक्त थे, उनको क्या कर दिया, बंदी बना दिया। अभी हुआ क्या कि ये जगन्नाथ जी के रामचंद्र देव परम भक्त थे, उनको बंदी बना दिया, और उसको बोला कि आपको जबरदस्ती आपको क्या है, इस्लाम धर्म को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो हालांकि थे हिंदू, लेकिन वो मुसलमान बनना नहीं चाहते थे। यदि वो मुसलमान नहीं बनते थे ना, उनको वहां पे ही सीधा क्या कर देते थे, फांसी दे देते थे। तो उन्होंने सोचा कि यदि ये लोग मुझे मार डालेंगे तो मैं जगन्नाथ जी की सेवा कैसे करूंगा। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को क्या किया, कबूल किया। और वहां पे वह जो मुसलमान जो था, राजा जो था मुगल, उन्होंने जो आक्रमण किया था, उस राजा का नाम था ताकी खान। और ताकी खान ने क्या किया, रामचंद्र देव को बंदी बना लिया, और उनको कहा कि तुमको मुसलमान धर्म फॉलो करना पड़ेगा, और उनको मुसलमान बना दिया। और ये जो ताकी खान की बहन थी रिजिया, और रिजिया के साथ उसका क्या हुआ, विवाह हो गया, और उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया कैद से, क्योंकि तुम मुसलमान हो गए। और प्राय हम लोगों ने देखा है कि पहले के मतलब जमाने में क्या हुआ करता था कि औरंगजेब वगैरह जो आक्रमण करते थे हमारे हिंदू के ऊपर, यदि हम उनका धर्म स्वीकार नहीं करते थे ना, तो उनको मार देता था। ऐसी उनकी जबरदस्ती थी, इतना अत्याचार था उन लोगों का। तो अभी हुआ क्या कि ये रामचंद्र देव जो थे ना, वो रामचंद्र खान बन गए। अभी जैसे ही वहां पे, ऐसे तो राजा थे, प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में सेवा के लिए जाया करते थे, लेकिन हुआ क्या कि अभी जैसे वह जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए, वहां पर तुरंत ही पंडित लोगों ने उनको रोक दिया कि आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने मुसलमान धर्म को क्या किया है, फॉलो किया है। मुसलमान धर्म अपनाने के कारण उनको अंदर प्रवेश नहीं मिला। और ये तो बेचारे मतलब क्या भगवान के बड़े भक्त थे, वहां पर ही होने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ जी, हे पतित पावन, मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रोज जाकर वहां पे सिंह द्वार के पास में जाकर रोते थे। और एक दिन जगन्नाथ जी को उनके ऊपर दया आ गई, और दया आने के कारण वह रात को सोए। जब भी रात को सोते समय उनको क्या हुआ कि जगन्नाथ जी साक्षात उनको स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर जगन्नाथ जी ने यह रामचंद्र देव को कहा कि तुम जो है ना, जैसा अंदर विग्रह है ना, जगन्नाथ जी का अंदर जैसा विग्रह, ऐसा सेम विग्रह आप बनाओ, और वो विग्रह बना करके आप मेरे पंडित को दे देना। और उसी समय जगन्नाथ जी के जो मेन पुजारी है ना, उनके स्वप्न में भी जगन्नाथ आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा जगन्नाथ जी ने पुजारी को कि मेरा एक शुद्ध भक्त जो है ना, मेरा ही विग्रह बना करके लाएगा, उसको स्वीकार करना, और उसको सिंह द्वार के पास में उसको क्या कर देना, स्थापित कर देना। तो इस प्रकार से रामचंद्र देव ने क्या किया, बहुत ही सुंदर उन्होंने जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया, और उस विग्रह को क्या किया, उस मूर्ति को रामचंद्र देव ने आपके मेन पुजारी जो होता है ना, उनको दे दिया।
और उस पुजारी को जगन्नाथ जी ने साक्षात बताया था कि मेरा जो विग्रह है ना सिंह द्वार के पास में आप क्या करना, उसकी स्थापना करना। और उस पुजारी ने क्या किया, ये जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ना, जैसे हम सिंह द्वार के पास में जाएंगे तो राइट साइड के ऊपर आज भी वह जो रामचंद्र देव ने जो जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया ना, उस विग्रह वहां पे आज के तारीख में भी उपस्थित है। और वह उस विग्रह का नाम क्या रखा गया, पतित पावन जगन्नाथ। क्यों पतित पावन जगन्नाथ रखा गया, क्योंकि जो कोई व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति बाहर से मंदिर के गेट के पास में जगन्नाथ जी के दर्शन करके, अंदर वाले जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने से जो फल मिलता है, वही फल हम लोगों को उस पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन करने का फल मिलता है। और ऐसा आशीर्वाद किसने दिया था, जगन्नाथ जी ने दिया था। इसके लिए उस जगन्नाथ जी को क्या कहा जाता है, पतित पावन जगन्नाथ। पतित पावन जगन्नाथ की तो यह हमारा पहला पड़ाव हुआ कि जैसे हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले राइट साइड के ऊपर क्या है, पतित पावन जगन्नाथ जी का अर्चा विग्रह है। तो हम लोगों को उनको प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे आप सिंह द्वार से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सिंह द्वार से जगन्नाथ मंदिर की ओर जाने के लिए टोटल 21 सीढ़ियां हैं। कितनी है, 21 सीढ़ी वहां पे बताते हैं शास्त्र के अनुसार। और कहते हैं कि जैसे आप वो सीढ़ी के अंदर जाओगे तो 21 सीढ़ी है, तो वहां पे एक काला पत्थर दिखेगा। एक सीढ़ी ऐसी आएगी जहां पर आपको क्या दिखेगा, काला पत्थर। कितने लोग जगन्नाथपुरी गए, सब लोग गए। किन लोगों ने इस काले पत्थर को देखा, वो काला पत्थर क्या है, हाँ यस, वो जो काला पत्थर है ना वो यमशिला है। तो उससे बहुत ही हमको सावधान रहना है। तो कहते हैं कि जैसे हम 21 सीढ़ियां, 21 नहीं सॉरी 22 सीढ़ियां, यदि आप काउंट करोगे ना तो वहां पे 19 सीढ़ियां ही दिखाई देगी आपको। काउंटिंग करोगे ना तो 19 सीढ़ी है, बाकी की 3 सीढ़ी है ना वो आपको अंदर आपको दिखाई देगी। तो ये जो 22 सीढ़ियां हैं, तो 22 सीढ़ियां क्यों है, क्या कारण है कि 22 सीढ़ियां हैं, तो यस हाँ, ये जो 22 सीढ़ियां क्या है कि सत्युग का जो है ना वो महामंत्र है। तो सत्युग का महामंत्र कौन सा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि आप इनके शब्द गिनेंगे ना तो 22 अक्षर होंगे। तो यह जो 22 सीढ़ियां हैं वो सत्युग का मंत्र है। और सत्युग के मंत्र को क्या करता है, इंगित करता है। इसके लिए जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से यदि आप जाओगे तो ये 22 सीढ़ी क्या है, सत्युग का इंडिकेशन करता है। इसके लिए 22 सीढ़ियां। देखो अभी तक हम इतनी बार जगन्नाथ जी गए, लेकिन कभी मन में प्रश्न उठा कि 22 सीढ़ी क्यों है। तो ये यदि हमको पता होगा और जब भी इसके बाद में यह ज्ञान लेके जब भी हम जाएंगे तो हमको कितना आनंद होगा, हम दूसरे को बता पाएंगे क्यों 22 सीढ़ी है, क्योंकि ये सत्युग का मंत्र है। दूसरा कारण यह है कि 22 सीढ़ी इसके लिए है क्योंकि हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में 22 दोष होते हैं। और जब भी हम जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार से ये 22 सीढ़ियां जब भी चढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर गए हुए 22 दोषों का खंडन करता है, नाश होता है। इसके लिए 22 सीढ़ियां। समझ में आ रहा है। तो जो भी कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी में जाएगा ना तो उनके शरीर के अंदर 22 दोष है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको सिंह द्वार से क्या करना चाहिए, प्रवेश करके जगन्नाथ जी का क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि वहां पे एक सीढ़ी के ऊपर काला पत्थर है, वह क्या है, यमशिला है। यमशिला क्यों, तो कहते हैं कि इसकी कथा इस प्रकार से है कि जैसे ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मंदिर जो है ना किसका है, लक्ष्मी जी का। और भगवान जगन्नाथ वहां पे क्या है, अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहते हैं। तो वहां पे किसका चलने वाला है, जैसे हम लोगों के घर पे हमारी पत्नी का चल रहा है ना, तो ये परंपरा वहां से चली आई है कि वहां पे जगन्नाथ जी भी क्या है, अपने पत्नी के वश में है। जैसा लक्ष्मी जी बोलती है ना ऐसा वहां पर होता है। तो लक्ष्मी जी का घर है, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मेरा घर है, श्री का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो मेरे घर पे मुझे यमराज
नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने उनको भगा दिया, भागो यहाँ से। किसको भगाया? यमराज जी को, क्योंकि मेरे यहाँ पे घर में यमराज मुझे नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि यमराज क्या करते हैं, सबको नरक में भेजते पिटाई कर करके। तो लक्ष्मी जी ने मना किया, कितना भी पापी तापी क्यों ना हो, लेकिन वह यदि मेरे घर पर आया तो मैं उसके सारे पापों का खंडन कर दूंगी, पापों से मुक्त कर दूंगी और उसको शुद्ध भक्ति दूंगी। तो तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो बाद में यमराज जी को है ना बहुत दुख हुआ, यमराज जी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी मानी नहीं, हट पकड़ के बैठ गई, नहीं हम तुमको कौन सी भी हालत में यहाँ पे नहीं रहने देंगे। यमराज जी कहते कि मेरा भी कुछ यहाँ पे कार्य है, मेरा भी कुछ हक बनता है, इतने टाइम से तुम्हें यहाँ पे कहा। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, अभी हम आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। अभी हुआ क्या कि ये जो यमराज जी जो थे ना, वो सीधा गए जगन्नाथ जी के पास में, और जगन्नाथ जी के पास जाके हाथ जोड़ के उनको रोने लगे कि आपकी पत्नी हमको यहाँ से घर से बाहर निकाल दिए, आप कुछ करो, है ना, मेरा भी कुछ तो कार्य है ना, मुझे क्यों यहाँ से निकाल रहे हो करके। तो जब भी इस प्रकार से यमराज जी गिड़गिड़ाने लगे ना, तो जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको एक जगह पर स्थान देता हूँ, एक काम करो, यहाँ पे जो मेरी 22 सीढ़ियाँ है ना, वहाँ पे तुम पत्थर के रूप में क्या हो, विराजमान हो जाओ। और तुम क्या करना कि देखो यहाँ पे है ना, पूरे विश्व भर में सब लोग आएंगे मेरे दर्शन करने के लिए। क्यों आएंगे? क्योंकि जगन्नाथ जी क्या पतित पावन, जैसे मैंने पतित पावन का स्टोरी बताया कि कोई भी मतलब उनका दर्शन करता है तो उनके सारे पापों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो अभी जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो सब लोग आएंगे मेरे दर्शन करेंगे तो उनका बहुत सारा क्या सारे पाप मिट जाएंगे, उनको ज्ञान प्राप्त होगा, सुकृति प्रदान होगी, पुण्य प्राप्त होगा। और तुम क्या करना, चोरी से उस पत्थर मतलब शिला में बैठ जाना, और जितने भी लोग आएंगे ना तो तुम्हारे ऊपर पांव रख के जाएंगे। तो उससे क्या होगा, तुम जितने भी लोग हैं उनके सारे पुण्य को चुराते रहते, और जब भी वो पुण्य चुराएंगे तो तुम यहाँ पे रहना। और कोई भी व्यक्ति आते समय यदि तुम्हारे ऊपर पांव रखेगा तो उनका सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी ने उनको कहाँ पर स्थान दिया, वहाँ पे जो 22 सीढ़ी है उसमें से एक सीढ़ी जो है ना, वहाँ पे पत्थर के रूप में जो काला पत्थर दिखेगा ना, वो कौन सा है, यमशिला है। तो जाते समय आप उसके ऊपर पांव रख के जा सकते हो, लेकिन जब भी वापस आओगे ना, गलती से भी देखे ना, वो काली शिला के ऊपर पांव मत रखना। यदि गलती से भी आपने पांव रख दिया तो आपका सारा पुण्य जो है ना, यमराज जी लेकर के चले जाएंगे। इसके लिए मंदिर में भी जाते हो तो इसके लिए कथा सुनना आवश्यक है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, कथा ना, चलो हमने जगन्नाथ जी मंदिर देखा, हमारे हिसाब से दर्शन करेंगे, और हम हमारे हिसाब से दर्शन करने में क्या होता है, जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन क्या है, इतना मेहनत करके गए, जीवन में पहली बार गए, लेकिन क्या करती है, सारा पुण्य यमराज जी को देकर के आते। तो ऐसी गड़बड़ मत करो। तो जब भी जाते हो तभी पांव रख के जाओ, और जब भी आते हो तो गलती से भी यमशिला के ऊपर पांव मत रखना, वरना सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। तो ये 22 सीढ़ियां इस प्रकार से समझ में आ गया। कर दो, आगे बढ़ो। अभी किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये जो 22 सीढ़ी है ना, तो वो 22 सीढ़ी में पहले वहां पे क्या था, अभी आनंद बाजार है वहां पे। आनंद बाजार मतलब क्या है कि वहां पे जगन्नाथपुरी में जैसे आप मतलब सिंहबाग से जाओगे तो राइट साइड के ऊपर आनंद बाजार है, लेकिन आनंद बाजार मतलब क्या है, वहां पे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता है। पहले आनंद बाजार नहीं था, तो उस समय लोग क्या करते थे, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद जो मिलता था ना, वो 22 सीढ़ियां ना, वहां पर बैठ करके सब लोग प्रसाद लेते थे। और ये जो 22 सीढ़ी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है कि वहां पे सब ब्राह्मण लोग आज भी वहां पर बैठ करके यज्ञ करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं। आज जब भी जाओगे ना तो वहां पे देखोगे कि सारे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अपने पितरों के लिए क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं। तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। जो 22 सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि सत्युग का मंत्र है, इसके लिए जगन्नाथ जी ने उसको ये किया। और दूसरा यह है कि जब भी हम देखोगे कि कुछ लोग जैसे आप जाओगे ना तो 22 सीढ़ी से लेटते लेटते नीचे आते हैं। क्यों लेटते लेटते नीचे आते हैं? तो वहां पे ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस 22 सीढ़ी से लेटते लेटते सोते सोते ऐसे नीचे आता है ना, तो क्या होता है कि उसके जीवन में से डर निकल जाता है, फियरलेस हो जाता है, वो अभय की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो इसके लिए जब जगन्नाथ जी मंदिर में जाओ सिंहबाग से, तभी जब भी आप नीचे उतरते हो ना तो चल के नहीं उतरना है, चलो भागो भागो, ऐसा नहीं। क्या है, वहां पे सो जाना है।
और सो करके लेटते लेटते क्या करना है, एक एक सीढ़ी को नीचे उतरना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे जीवन में हमको अभय की प्राप्ति होगी, हम किसी से भी डरेंगे नहीं, है ना। अभय प्रदान करने वाली यह सीढ़ी आई है। इस 22 सीढ़ी कोई साधारण सीढ़ी नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, लेटते लेटते नीचे आना चाहिए। और जैसे आप लेटते लेटते नीचे आओगे ना, तो तुरंत ही हमको सावधान हो जाना है। वहां पे क्या है, यमशिला है एक सीढ़ी के ऊपर, और तुरंत ही वहां से खड़े हो जाना है और यमराज जी को प्रणाम करना है और उनको बोलना है सॉरी, हमको माफ करना, हम आपके ऊपर पाँव नहीं रख सकते हैं, आपको मुबारक होगा, है ना। उसको वहां से प्रणाम करके तुरंत ही क्या करना है, नीचे निकल जाना है, लेकिन उसके ऊपर पाँव नहीं रखना है। ठीक है, तो ये 22 सीढ़ी इस प्रकार से। अभी जैसा आप जाओगे अंदर तो वहां पे पतित पावन जगन्नाथ हो गए राइट साइड के ऊपर, और थोड़ा 1-2 सीढ़ी चढ़ोगे ना तो वहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना भोलेनाथ है, शिव जी है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ। और वो काशी विश्वनाथ इसके लिए क्योंकि क्षेत्रपाल के रूप में वहां पे विराजमान है। और वहां पर वो शिव जी देखते हैं कि किन किन लोगों को अंदर भेजना है, किन लोगों को अंदर नहीं भेजना है। तो वहां पे बारपाल के रूप में वहां पर विराजमान है। और दूसरे शिव जी कहाँ पे, लिंगराज में, लिंगराज का वहां पे बड़ा मंदिर है भुवनेश्वर के अंदर, वहां पे शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में है। तो वहां पे शिव जी है, उनका दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आपने शिव जी का दर्शन किया तो जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर एक बड़ा सा वट वृक्ष। अभी ये जो वट वृक्ष जो है ना, वो भी कोई साधारण वट वृक्ष नहीं है, उनका नाम है कल्प वृक्ष। अभी कल्प वृक्ष किसे कहते हैं कि यदि हम समझो वहां पर गए बड़ा सा, और जब से जगन्नाथ मंदिर है ना तब से वो वट वृक्ष है, उसका कितना साल पुराना है वो अंदाजा नहीं है। तो ये जो वट वृक्ष है उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वहां पर बैठ के यदि कोई भी व्यक्ति वहां पर बैठ जाए और जो भी इच्छा करे, जो भी मनोकामना करे ना, सारी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। किसी को धन चाहिए, भगवान धन देते हैं, किसी का शादी नहीं हुआ, भगवान शादी करवा देते हैं, अच्छी लड़की चाहिए, लड़की दे देते हैं, पुत्र नहीं है, पुत्र दे देते हैं, है ना, संतान प्राप्ति चाहिए, सब जो चाहिए वो है ना, वहां पे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रार्थना करने से जगन्नाथ जी से और सारी मनोकामना को उनका पूर्ण हमारी हो जाती है। इसके लिए वहां पे वो वृक्ष है, वह क्या है, वट वृक्ष। एक समय की ऐसी घटना है भक्तों कि बंधु मोहंती नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण जो है ना बहुत ही गरीब था, और वह जो ब्राह्मण जो है ना अपने परिवार को ले करके वहां पे गया था। रात का समय था, भगवान का सब पट बंद हो गया था और वहां पर बेचारा भूखा था। और जगन्नाथपुरी में ऐसी मान्यता है कि वहां पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता, भगवान किसी को भूखा सोने नहीं देता। तो वो बंधु मानती बहुत ही भूखा था, वहां पे कल्प वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे अपने परिवार वालों के साथ में वहां पर सो गया। सबको आवाज आ रही है ना कि जोर से बोलूं? हाँ। तो वहां पे जब सो गया ना तो जगन्नाथ जी साक्षात रात को 12 बजे जगन्नाथ जी जिस प्लेट में प्रसाद लेते हैं ना, वह प्लेट है ना कोई साधारण नहीं। आजकल हम भगवान को भोग लगाते हैं वो स्टील की प्लेट रहती है, लेकिन जगन्नाथ जी जिस प्लेट के अंदर प्रसाद भोग ग्रहण करते हैं वो सोने की प्लेट होती है। तो जगन्नाथ जी ने देखा कि मेरा परम भक्त बंधु मोहंती नाम का ब्राह्मण बेचारा अपने परिवारजनों के साथ में भूखा सोया हुआ है, काफी दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो जगन्नाथ जी को रात को नींद नहीं आई, सारे पट बंद हो गए थे रात के समय। जगन्नाथ जी ने क्या किया, अपना जो सोने का थाल था उसके अंदर 56 को पूरा थाली भर करके खुद अपने पैरों से चल करके उस बंधु मोहंती के पास में आए और बंधु मोहंती को एक ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और बंधु मोहंती को जगाया और उनको कहा कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे तुम भूखे हो, हमारे जगन्नाथपुरी में कोई भी व्यक्ति भूखा सोता नहीं है, तुम भूखे कैसे सोए हो। और उनको पूरे परिवार को जगाया और वो जो सोने का जो थाली था ना वो 56 भोग पूरा किसको दिया, बंधु मोहंती को दिया। कहाँ पर, वो वट वृक्ष के नीचे। मैंने कहा ना कि केवल वहां पर जाकर कोई भी व्यक्ति कोई भी इच्छा करे ना तुरंत पूर्ण होती है। तो यहाँ पे बेचारे प्रसाद पाने के लिए वो वहां पर बेचारे आए थे, यहाँ पे कुछ भगवान का मतलब प्रसाद मिल जाए, भूखे थे। तो जगन्नाथ जी साक्षात ब्राह्मण का रूप लेकर के उनके सामने प्रकट हो गए और उनको थाल दिया और देखे उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़े समय में आता हूँ। और वो तो ब्राह्मण क्या है, चले गए। अभी ये लोगों ने बहुत देर क्या किया, प्रसाद पाया और उस ब्राह्मण को
ढूंढने लगे, लेकिन ब्राह्मण मिला नहीं। अब ये सोने का पेड़ क्या किया, अभी उन्होंने अपने सर के नीचे तकिया बना करके सो गए। उन्होंने सोचा कि सुबह को जब भी मतलब हम लोग जगेंगे, सुबह को वो ब्राह्मण आएगा थाल लेने के लिए। लेकिन पता चला कि वो जो थाल जो था ना, वो कोई सामान्य थाल नहीं था, वो सोने का थाल था। तो इस प्रकार से कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताया। और जैसे ही सुबह को पता चला कि यहाँ पे जगन्नाथ जी को जब भी भोग लगाते पंडे लोग, जगन्नाथ जी का सोने का थाल गायब, चोरी हो गया। तो सब लोग एकदम टेंशन में आ गए। रात को किसने सेवा किया था, कौन था ब्राह्मण, लेकिन पता ही नहीं चला कि थाल जगन्नाथ जी का सोने का किसने चोरी किया। पूरा वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में सब लोग ढूंढने लगे, कौन है कौन है कौन है चोर। और बाद में पता चला वो बेचारा ब्राह्मण काफी टाइम रात को लेट सोया था। तो वो सोया था तो उसके नीचे तकिया बना करके, तो उसमें से कुछ सूर्य की किरणें जब भी उस थाल के ऊपर गिरी तो एक लाइट आई। तो उससे पता चला कि यही ब्राह्मण है जिसने मतलब जगन्नाथ जी का प्लेट रात को चुराया है। और उसकी बहुत पिटाई की, उसको जेल में डाला, बहुत पिटाई की, बहुत पिटाई की। और बेचारा बंधु मोहन थी, वो तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगा कि भाई मैं तो यहाँ पे पूरे परिवार को मैं ऐसे बता करके आया था कि जगन्नाथ जी मेरे मित्र है, मेरे बंधु है, और वहाँ पे मेरे बंधु है, वो बड़ा मेरा बंधु का क्या है घर है, और मेरे उनके साथ में खास दोस्ती यारी है। ऐसा करके परिवार के साथ में आए थे। लेकिन क्या हुआ, परिवार को तो मतलब साइड में रखना पड़ा, और उस बंधु मोहन जी को जेल में जाकर के बहुत पिटाई किया। और जैसे ही जगन्नाथ जी ने इस दृश्य को देखा तो रात को वहाँ पे जो राजा होते ना, उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। और जगन्नाथ जी ने उस राजा को बहुत फटकारा कि तुमने मेरे बंधु को तुमने पिटाई किया, मेरा घर, मेरा बंधु, मेरी थाली, मेरा प्रसाद, तुमने उसको हाथ कैसे लगाया। ऐसा जगन्नाथ जी ने उसको फटकारा। और जगन्नाथ जी ने तो मतलब उसकी हवा टाइट कर दी। अभी हुआ क्या कि वो जो राजा जो था ना, बड़ा दुखी हुआ क्योंकि जगन्नाथ जी ने इतना ये किया। तुरंत ही सुबह को उठ करके वह राजा खुद बंधु मोहन जी के पास में गया और उसको जेल से मुक्त कर दिया। और जगन्नाथ जी ने उसको 2 हाथ जोड़ करके माफी मांगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमको मतलब पिटाई किया, मैंने तुमको जेल के अंदर डाला। और जगन्नाथ जी ने क्या कहा कि मेरा बंधु है, मेरा थाली है, मेरा घर है। और उस राजा ने, उस जगन्नाथ जी ने कहा था कि तुम मेरे बंधु के लिए मेरा जैसा घर है ना, ऐसा ही घर मेरे बंधु का होना चाहिए। तो राजा ने खुद वो बंधु मोहन जी के लिए क्या किया, वहां पे उसके जैसा ही उनको क्या किया, घर पर उनको दान में दे दिया। तो ये बंधु मोहन जी वहां पे वट वृक्ष के नीचे बैठने से उनकी सारी इच्छा क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार से बंधु मोहन जी की स्टोरी है, कथा है। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब हमारे जीवन के अंदर ऐसी जो कथा होती है ना, तो उनके ऊपर विश्वास करना जो है ना, हमारे लिए बुद्धि, छोटी बुद्धि के लिए दिमाग में बैठती है। होता है ना कि एक ऐसे संभव है, जगन्नाथ जी क्या मतलब ऐसे अखिल ब्रह्मांड के ना कोई ऐसे ही स्वप्न में आ जाएगा, ऐसे ही इच्छा पूर्ण कर देंगे। हाँ होता है। हम देखिए जब भी हम कथा में बैठते हैं ना, तो हमारे मन, बुद्धि, जो हमारा जो मन जो है उसको साइड में रख देना चाहिए, बुद्धि को साइड में रखना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप बुद्धि से अपना इस्तेमाल करके कथा को सुनोगे ना, तो कभी भी उसका रहस्य, उसमें आनंद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। हमेशा डाउट करते रहेंगे कि ऐसा क्यों किया, भगवान होते हैं क्या, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कथा के ऊपर, प्रवक्ता के ऊपर, क्योंकि हम जो कुछ बोल रहे हैं हमारे घर का नहीं बोल रहे हैं, हमने हमारे आचार्यों से सुना है, गुरुजनों से सुना है। वहाँ पे जो जगन्नाथपुरी में जो पंडे हैं उनसे हम लोगों ने ये सब सारी कथा सुनी है। तो इसके ऊपर श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है, तो ही हम इसका सही प्रकार से आनंद हम अनुभव कर पाएंगे। वरना श्रम एवं केवल होगा, हमको ऐसा नहीं करना, विश्वास होना चाहिए इन सारी बातों पे। आज भी जगन्नाथ जी वहाँ पे अपने भक्तों के साथ में लीला करते हैं। यदि हमारा हृदय सच्चा है, दिल साफ है, तो आप हमारे साथ में भी जगन्नाथ जी हमको दर्शन देंगे, हमारी इच्छा पूर्ण करेगी, है ना। जैसे बंधु मोहन जी को दर्शन दिया, उसी प्रकार से हमको भी दर्शन देंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और ये विश्वास कभी पैदा होगा, भगवान के नाम का जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9:30 बज गए हैं। मैंने आज कथा थोड़ा लेट प्रारंभ किया था, हम लेट आए थे, तो हम थोड़ा 10-15 मिनट आपका समय थोड़ा ज़्यादा लेंगे।
यदि आप सब भक्तों की अनुमति है तो आप हमको 15 मिनट दे सकते हैं, यदि नहीं है तो हम यहाँ पर कथा विराम करेंगे। यदि आपकी अनुमति है तो हरि बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलते रहेंगे कि हमको बहुत भूख लगी है, प्रसाद चाहिए, क्या बोली कि 10-15 मिनट नहीं बात होगी, सब लोग मारेंगे मुझे। तो देखिए हम आपका केवल 10-15 मिनट लेंगे, क्योंकि देखो ये सब जानना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हम आने वाले रविवार के दिन हमारे राधा गिरधारी मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो जब भी ये कथा सुनी होगी ना, तो हम जब भी जगन्नाथ जी का रथ खींचेंगे ना, तो हम ठीक तरीके से रथ को खींच पाएंगे। महत्व समझेंगे तो ये करेंगे ना, महत्व ही नहीं समझेंगे तो खाली वो रस्सी समझेंगे जगन्नाथ जी के रथ की, है ना, खाली वो पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति समझेंगे, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी उसके अंदर विराजमान है। इस भाव से जगन्नाथ जी को हमको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। और जैसे बंधु मोहंती है ना, उनको दर्शन दिए, अभी वो वट वृक्ष हो गए। अभी ये मैं केवल अभी तक मैं सीढ़ी द्वार तक ही पहुंचा हूँ, बाकी के तीन द्वार की कथा तो बाकी है। अभी मैं खाली सिंह द्वार में ही प्रवेश किया हूँ। तो ये जो सिंह द्वार में लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, वट वृक्ष है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ना, तो वहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर जगन्नाथ जी का, लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा किचन, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा किचन, सबसे बड़ा फेमस ट्रेडिशनल यदि कोई किचन है तो वो लक्ष्मी जी का किचन है। अभी लक्ष्मी जी के किचन में ऐसी का क्या खास बात है, तो कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी जी का जो किचन है ना, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे जो लक्ष्मी जी का किचन है, तो वो जो दक्षिण द्वार से जब भी एंट्री करते हैं ना, दूसरे द्वार से दक्षिण द्वार से, जिसको अश्व द्वार कहा गया है, तो अश्व द्वार से जब भी आप एंट्री करेंगे ना, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का किचन है। और यदि आप पूर्व द्वार से जब भी एंट्री करते हो ना, तो आपके पूर्व द्वार से लेफ्ट साइड के ऊपर वहाँ पर क्या है, लक्ष्मी जी का किचन है। अभी ये किचन के अंदर करीबन जो है ना 754 चूल्हे वहां पर है। कितने? 754 चूल्हे वहां पर है। अभी ये जो एक चूल्हा जो है ना, उसकी साइज कितनी है, 5 फुट बाय 5 फुट का वो क्या है, स्क्वायर चूल्हा है। और उतना ही हाइट का उसका ये है, 5 फुट का हाइट है, 5 बाय 5 फुट का ये चूल्हा है। एक चूल्हा इतने का, ऐसे 754 चूल्हे वहां पे जगन्नाथ मंदिर के अंदर है। ऐसा आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा होगा, प्रथम मतलब ये है। और कहा जाता है कि वहां पे जगन्नाथ जी के वहां पे जो कुकिंग करते हैं ना, रसोईया कितने हैं, करीबन वहां पे 1000 वहां पे कुक करते हैं। 1000 रसोईया वहां पे क्या है, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि 500 जो पंडे लोग हैं ना, वो डायरेक्ट जगन्नाथ जी का कुकिंग करते हैं, और बाकी के 500 जो ये है ना पंडे लोग, वो क्या करते हैं, सब्जी कटिंग और वो सब क्या करते हैं, वो करते हैं, मसाला पीटना, चटनी बनाना। वो 500 जो पंडे लोग हैं वो करते हैं, और 500 पंडे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पे चूल्हे के ऊपर क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाते हैं। अभी दूसरी खासियत यह है कि वहां पे जगन्नाथ जी के लिए जो भोग बनाते हैं ना, तो वहां पे जो पंडे लोग जो होते हैं ना, तो इतना मस्त तरीके से स्वादिष्ट वहां पे भोजन बनता है कि आप मतलब एक बार खाओगे ना तो पागल हो जाओगे। तो कहते हैं कि वहां पे जगन्नाथ जी के लिए जो भोग बनाते हैं, तो वो जो पंडे लोग जब भी किचन के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो डायरेक्ट प्रवेश नहीं करते हैं। सबसे पहला वो पंडे लोग बहुत तेज जो है ना, उसको प्रसाद खिलाया जाता है। गले तक वो लोग क्या करते हैं, प्रसाद खाने के बाद में जगन्नाथ जी के लिए क्या करते हैं, भोग बनाते। आप बोलोगे ऐसा क्यों, हम तो यहाँ पे देखते हैं, हम तो पहले क्या करते हैं, सेवा करते हैं, भूखे पेट ये करते हैं, बाद में हम भगवान के लिए भोग मनाते हैं। देखिए भक्तों, यदि भूखे रहेंगे ना, उसके बाद में यदि हम भगवान का भोग मनाएंगे और भगवान को जब ये अर्पण करेंगे ना, तो भगवान के खाने से पहले हमारी नजर उसके ऊपर हम लोग ये डालते हैं। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मालपुआ, है ना, ये सब क्या है, अच्छी तो तुरंत ये बनाते तो क्या मुंह के अंदर पानी फूटता है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रसाद क्या हो गया, अपवित्र हो गया। और जगन्नाथ मंदिर में इतनी शुद्धता से प्रसाद बनाया जाता है कि वहाँ पे सबसे पहले पंडे लोग जो एंट्री करते हैं ना, मालपुआ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जितना भी 56 भोग जो है ना, सबसे पहला वो पंडे लोग क्या करते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, और बाद में उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, किचन के अंदर ऐसे ही वहाँ पे जगन्नाथ जी की क्या होती है, सेवा।
वरना क्या नजर लग जाएगी तो प्रसाद झूठा हो गया। बहुत सावधानी से वो लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। और जब भी प्रसाद बन जाता है उसके बाद में क्या होता है कि जब भी भगवान को भोग लगाने के लिए जाते हैं ना, तभी वो पूरा उनका मुंह जो है ना कपड़े से ढका हुआ रहता है। वो मुंह भी ढका हुआ रहता है और जगन्नाथ जी का प्लेट जो है ना वो भी कपड़े से ढका हुआ रहता है, ताकि किसी की नजर उसके अंदर ना आए। और हम लोग जब भी भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो हम कुछ बोलते हैं, तो हम बोलते तो कुछ ना कुछ थूक जो है ना वो प्रसाद की प्लेट में गिरता है तो अपवित्र माना जाता है। और वहां का प्रसाद यदि अपवित्र हो गया ना, तो वापस सारा प्रसाद जो है ना फेंक दिया जाता है और वापस नया प्रसाद बनाना पड़ता है। इतना वहां पर ये है। और कहते हैं कि जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर 1 लाख आदमी प्रसाद ले लेना, इतना प्रसाद वहां पे बनता है। एक ही साथ में 1 लाख डिवोटी लोग प्रसाद ले रहे, उतना प्रसाद वहां पे बनता है। दूसरी खासियत यह है कि जब भी मैंने बोला ना कि 754 चूल्हे अभी एक साथ में वहां पे, और अग्नि भी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी घर पे कुछ बनाना रहता है तो मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब इलेक्ट्रिक आइटम यूज करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में इलेक्ट्रिक आइटम कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, पहले के जमाने में देखा ना, वो पत्थर रहता है तो उससे क्या बनाते, चटनी बनाते, उससे मसाला पीसते हैं। और हम लोग आपले ने गुजराती मावली घंटी હોય ને પથ્થરની, એનાથી આપણે દળતા અને એનું આપણે ઓલું કરતા। तो वहाँ पे भी आज की तारीख में वो जो है ना पुरानी रीति से जगन्नाथ जी का भोग बनाया जाता है। वो दलते तो पत्थर की वो घंटी से मतलब ये करते हैं। और होता क्या है कि समझो आज हम लोग ने मतलब समझो राइस बनाया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, तोप लेंगे और उसमें राइस डाल के उसको उबालते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर क्या है कि वहाँ पे जो है ना स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ पे बर्तन कौन सा यूज होता है, पूरे मिट्टी के बर्तन होते हैं। और वास्तविक में हमको हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है ना, तो हमको मिट्टी के बर्तन से बनाया हुआ प्रसादी हमको क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। तो उससे हम कभी भी बीमार नहीं होते। आजकल लोगों को डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, बीपी बढ़ गया है, सांधा का दुखा हुआ है, पैर दर्द करता है, हाथ दर्द करता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जो जूनी परंपरा जो है ना उसको त्याग कर दिया है, इसके लिए ये सब कुछ प्रॉब्लम। आजकल हम प्रसाद भोग किस में बनाते हैं, गैस में बनाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में देखो, वो वहाँ पे वो गोबर का चूल्हा रहता था, उसके अंदर वो क्या कर हम लोग भोजन पकाते थे और कितना स्वादिष्ट लगता था। वो खाने के अंदर भी कितना टेस्ट रहता था। लेकिन अभी ये कुछ टेस्ट है ही नहीं। ये बम्बई की वो बोले ना गट्टा के पानी से वो जो सब्जी वगैरह उसको हम खाते हैं, ठीक है वो तो खाते हैं। लेकिन घर पे भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम में हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद में भोग बनाते हैं। देखो अंग्रेजों का जमाना था ना, तो अंग्रेजों के जमाने में जो जेल में जो रहते थे ना, तो उनको गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये हमारा जो ट्रेडिशनल जो था ना मिट्टी के बर्तन में, तो वहाँ पे सब हिंदू लोगों को क्या करते थे, जेल में डालते थे। और वहाँ पे क्या करते थे, एल्यूमिनियम के बर्तन में वो लोग क्या करते थे, भोजन पकाते थे और खिलाते थे। तो एल्यूमिनियम में खाया हुआ भोजन जो है ना आदमी ज़्यादा समय तक जी नहीं सकता, आयुष्य कम हो जाता है। इसके लिए भक्तों हमको क्या करना चाहिए, मुंबई जैसे नगरी में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन संभव हो यदि तो क्या करना चाहिए, मिट्टी के बर्तन के अंदर क्या करना चाहिए, प्रसाद भोग बनाना चाहिए। और उसको खाने से हमारा आयुष्य बढ़ता है, बुद्धि शार्प होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज की तारीख में जगन्नाथपुरी के अंदर ये है। अभी मैं आता हूँ बात करें कि राइस जब भी बनता है ना वहाँ पे, तो कैसे होता है, बड़ा मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसको हंडी बोलते हैं। तो करीबन जो है ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करीबन जो है ना 14 से 15 हंडी जो है ना लगाई जाती है। और देखिए आज हम यदि हम लोग राइस पकाए इस तरीके से, तो सबसे पहला कौन सा राइस पकेगा, नीचे वाला। हम लोग यदि क्या करेंगे, हम लोग यदि राइस को पकाते हैं तो सबसे पहला कौन सा राइस पकेगा, नीचे वाला। लेकिन जगन्नाथपुरी के अंदर इस प्रकार से जब भी होता है ना, तो सबसे पहला ऊपर वाला जो है ना चावल पहले पकता है, बाद में उसके नीचे वाला, बाद में उसके नीचे वाला। और ताकि क्या होता है कि ऊपर वाला जो पकाया हुआ जो चावल है उसको उठा करके हम साइड में रख सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे क्या होता है, ये है। और ऐसा ये जो चूल्हा जो है ना बनाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन उसके अंदर उनको सफलता मिली। ये वास्तविक में आज जो कोई लोग बोलते हैं ना कि भगवान है नहीं है, डाउट होता है ना, तो आज की तारीख में भी यदि कोई जगन्नाथपुरी जाए ना, तो उसको एहसास हो जाएगा कि जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है।
क्योंकि ऐसा किचन कोई नहीं बना सकता। और कहा जाता है कि आज की तारीख में भी जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है ना, वो साक्षात लक्ष्मी जी अपने हाथों से भोग लगाती है। ये सत्य घटना है। आज की तारीख में भी जगन्नाथ जी का प्रसाद रात को जब 12 बजे जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाता है ना, तभी वो 2 घंटा बंद रहता है, 2 से 4 घंटा कुछ मंदिर बंद रहता है। क्यों बंद किया जाता है? इसके लिए क्योंकि उस समय रात को वहाँ पे जो 33 कोटि देवी देवता है ना, वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। एक समय की घटना ऐसी हुई भक्तों कि ब्रह्मा जी को जो है ना आने में थोड़ी सी देरी हो गई। अभी हुआ क्या कि ब्रह्मा जी को जगन्नाथ जी का प्रसाद चाहिए था, महाप्रसाद। अभी हुआ क्या, प्रसाद तो सब खत्म हो गया, करे क्या? तो ब्रह्मा जी साक्षात जो ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि का सर्जन किया है, 4 मुख वाले जो ब्रह्मा जी है ना, वो खुद ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी में आए और प्रसाद सब खत्म हो गया था, महाप्रसाद। तो उन्होंने देखा एक कुत्ता क्या कर रहा है कि वो जो मिट्टी का वो जो टूटा हुआ जो एक ये बर्तन रहता ना, तो उसके अंदर कुत्ता जो मतलब क्या कर रहा था, चाट रहा था जगन्नाथ जी के प्रसाद को। साक्षात ब्रह्मा जी ने वो जो उसको क्या बोलते कुंवर उसने ब्रह्मा जी ने उठाया और उसके अंदर जो कुत्ते ने खाया हुआ झूठा प्रसाद जो है ना, किसने किया? ब्रह्मा जी खुद उस प्रसाद को खाया। जगन्नाथपुरी में प्रसाद कभी भी झूठा नहीं होता है। हम लोग तो यहाँ पे बोलते हैं ना, अरे ये झूठा हो गया। नहीं, जगन्नाथपुरी में कोई भी प्रसाद झूठा नहीं होता है, क्योंकि साक्षात मतलब कुत्ते ने खाया हुआ प्रसाद जो है ना, और किसने खाया? साक्षात ब्रह्मा जी ने। उनकी जगह पे हम रहते तो छी ऐसा नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही पवित्र जगह है, वो अपराध माना जाता है ना। तो इस प्रकार से तो जगन्नाथ जी के प्रसाद की बड़ी महिमा है। और एक घटना मैं आपको सुना दूँ कि जगन्नाथ जी, एक समय की बात ऐसी है कि एक हिंदू व्यक्ति था, रिक्शा वाला था। उसने क्या किया कि मुसलमान रिक्शा वाले को जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। अभी वो मुसलमान ने क्या किया, वो प्रसाद जो है ना सीधा अपहरण कर दिया। वो प्रसाद को उसने कचरे के डब्बे में डाल दिया। वो तो अभी रात को चला गया घर पे। अभी वो मुसलमान जो रिक्शा वाला जो था ना, वो जब भी सोया ना, उसी दिन रात को उसको बलराम जी सपने में आए। और बलराम जी जो है ना सपने में आए, उसके छाती के ऊपर चढ़ गए और इसको इतनी पिटाई की, बहुत पिटाई उनकी की। और वो बोलने लगा, मेरी क्या गलती है, आप क्यों मेरे मतलब मुझे पिटाई कर रहे हो, बचाओ। और बोलने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। और वहाँ पर उनकी जो बहन थी ना, सुभद्रा महारानी, वो बोलने लगी, भैया उसको और मारो, इसने हमारे भैया का प्रसाद को फेंका है, महाप्रसाद को फेंका है, और पिटाई करो और पिटाई करो। सुभद्रा महारानी क्या बोल रहे, बलराम जी को मारो मारो। और बहुत ये कुछ हुआ ना, बाद में वो जो मुसलमान जो था ना, उसने माफ़ी मांगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और बाद में और जगन्नाथ जी ने कहा कि छोड़ दो, अभी बेचारा माफ़ी मांग रहा है, उसको रहम करो। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के कहने के ऊपर उन्होंने क्या किया, उनको छोड़ दिया। और बाद में दूसरे दिन वह जो मुसलमान जो रिक्शा वाला जो था, जिस कचरे के डब्बे में उसने जगन्नाथ जी का प्रसाद फेंका था, वो अपने ही हाथों से उस प्रसाद को कचरे के डब्बे में से ले करके अपने हाथों से खाने लगा। इतनी जगन्नाथ जी के प्रसाद की क्या है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी भी झूठा ध्यान रखना, कोई कुछ भी थोड़ा सा भी दे देना तो उसको स्वीकार कर। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के प्रसाद की बहुत 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 महिमा है। और ऐसा ही प्रसाद हमको आषाढ़ी बीज के दिन मीरा रोड मंदिर में आप सब भक्तों के लिए वहाँ पर है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए मीरा रोड मंदिर में आप सब लोग आमंत्रित हैं। और सभी को उस दिन छुट्टी भी है। देखिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मलोक छोड़ करके यहाँ पर जगन्नाथपुरी में आते हैं, है ना। और यदि मतलब ब्रह्मा जी को जो दुर्लभ प्रसाद है, वही महाप्रसाद हमको हमारे घर के पास ही हमको मिल रहा है, तो हमको ये लाभ उठाना चाहिए। और क्या है, जगन्नाथ जी क्यों लाभ उठाना चाहिए? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाएगा ना, तो उसको कभी भी यमराज जी के दर्शन नहीं करने पड़ेगा। इतना कृपालु कोई भगवान हो सकता है ना कि केवल आप मतलब प्रसाद खाओ और भगवान की कृपा प्राप्त मिल जाए। देखा है कभी सुना है कि ऐसे भगवान की कृपा करते केवल प्रसाद? और बाकी के देवी देवता कितना मतलब परेशान करते हैं। छोटा सा मतलब देवी देवता को कुछ भी हम यज्ञ करते हैं घर के अंदर, तो थोड़ी सी भी यदि उसके अंदर मतलब गलती हो जाए
तो कितना मतलब सत्यानाश हो जाता है घर का, है ना। हम बोलते हैं कि माता जी का हवन यज्ञ करते हैं तो इतनी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, वो थोड़ी सी भी गलती हो गई तो तहस नहस कर देंगे। लेकिन जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, और यदि हमको देवी देवता को भी प्रसन्न करना है ना तो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो। और वास्तविक में जो सच्चा मतलब देवी देवता का भगत है, मानो कोई शिव जी का है, कोई माता जी का भगत है, यदि वास्तविक में वो अपने देवी देवता का सच्चा भगत है ना, तो जगन्नाथ जी अवश्य ही क्या करेंगे, जो देवी देवता है ना वो अवश्य ही उसको जगन्नाथ जी के पास में एक ना एक दिन भेजेंगे। वास्तविक में देवी देवता के पास में जाते हैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमको ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम जगन्नाथ जी का, कृष्ण का भजन कर सकते हैं, यह कामना करनी चाहिए। लेकिन प्राय हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देवी देवता का पूजन यज्ञ वगैरह इसके लिए करते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है ना उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं। और वास्तविक में वो बंधे हुए हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे छोटा सा बच्चा है, बराबर 5 साल का बच्चा है, वो पान की दुकान में गया, है ना। पान वाले की दुकान में जाके उसको 5 रुपया 10 रुपया देता है और उसको बोलता है कि मुझे सिगरेट दे। दुकान वाला उसको सिगरेट देने के लिए बंधा हुआ है, दुकान वाला उसको मना नहीं कर सकता है। लेकिन वही बच्चा जब अपने पिताजी के पास में जाए और पिताजी को बोले कि पिताजी ये लो 10 रुपया मुझे सिगरेट दो, तो पिताजी क्या करेंगे, वो 10 रुपया भी ले लेंगे और 2 झापट मारेंगे, तमाचा मारेंगे। तो उसी प्रकार से जो देवी देवता जो है ना, हम देवी देवता के पास में चाहते हैं ना तो वो हमको देने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ यज्ञ वगैरह किया है। लेकिन कृष्ण जो है ना वो सबके बाप है, वो बंधे हुए नहीं है, बंधन में नहीं है। वो क्या करेंगे, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा तो ही वह चीज देंगे। यदि आपका उससे नुकसान है तो कभी भी हम आपको वो चीज आपको नहीं देंगे। तो ये कृष्ण और उसमें फर्क है। और वास्तविक में जो देवी देवता है ना वही हमको कृष्ण के पास में भेज सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट कृष्ण के पास में नहीं जा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई माता जी को मतलब मंदिर नहीं जाना चाहिए, नहीं, उसके पास में जाओ, उनसे सब कुछ, आप जो भी पूजा वगैरह सब करते हो, लेकिन इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं किसके लिए मतलब ये देवी देवता के पास में जा रहा हूँ, कि कृष्ण भक्ति मांगने के लिए। क्योंकि सारे देखा ना, ब्रह्मा जी खुद जगन्नाथ जी के पास में आते हैं, 33 कोटि देवी देवता जितने भी लोग हैं वह क्या है, जगन्नाथ जी के पास में आते हैं और शाम को रोज वो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी की आरती उतारते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यह कॉन्शियसनेस ये जो है ना, सबसे पहला ये हमको ज्ञान होना जरूरी है। तो भक्तों मतलब इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे देवी देवता जगन्नाथ जी के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। तो यदि आप अपने देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं ना तो उनसे प्रार्थना करके जगन्नाथ जी के पास में आइए, और देवी देवता निश्चित रूप से आपको क्या करेंगे, कृष्ण के पास में भेजेंगे और शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे, उसमें दोहराएंगे। और यही सत्य बात है। तो ये सत्य है, जगन्नाथ जी सत्य है। आज की तारीख में यह सब कुछ संभव है। बहुत कुछ लीला है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा 1-2 बुधवार जो है ना इस जगन्नाथ जी के बारे में हम क्या करेंगे, सुनेंगे, ताकि जगन्नाथ जी के प्रति हमारा क्या हो, प्रेम हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमारी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत कम समय मिला और क्षमा भी चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ा कुछ एक मीटिंग था मंदिर की तरफ से, तो हमको उस मीटिंग अटेंड करना ज़रूरी था और उसमें हम लोग को आने में थोड़ी सी देर हो गई। तो इसके लिए मैंने आपका थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा ले लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना उत्साहपूर्वक हर बुधवार को इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आते हो। बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग क्या है, जगन्नाथ जी की सेवा में जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन हो रहा है। देखो, आपको लगे या ना लगे, लेकिन आपके आजू बाजू में पड़ोसी को तो जरूर लगता होगा कि इसको तो कुछ ना कुछ तो मतलब ये पागल हो गया है, कि हर बुधवार को मतलब 8 बजता है वो घर से बाहर निकल जाता है, और अभी तक वो मतलब सीधा मतलब टीवी सीरियल में मतलब फंसा हुआ रहता था, दोस्तों के साथ में टाइम पास करता था। लेकिन जैसे ही बुधवार आता नहीं, 8 बजता है घर से बाहर ही निकल जाता है, पता नहीं किधर जाता है। उसके स्वभाव में भी चेंज हो गया है। उसका क्रोध मतलब पहले कितना गुस्सा करता था, अभी गुस्सा भी निकल गया है। कटुवाणी निकलता था, एक दूसरे की इच्छा करता था, अभी मेरा था कुछ भी नहीं करता है और एकदम अच्छी तरीके से अपने में मस्त रहता। क्या मतलब इसके अंदर कमाल हो गया। तो हम लोगों को देख करके उसके जीवन के अंदर भी उसको लगता है कि नहीं, मुझे इनके जैसा
बनना है। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम घर पे जाएं वो सोचे कि नहीं इनके जैसा तो हमको कभी नहीं बनना है, वो जहाँ पर जाते हैं हमको कभी नहीं जाना। नहीं, हम लोगों को देख करके दूसरे के जीवन में प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि ये लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो सही जगह पर जा रहे हैं और हमको भी उनकी तरफ बढ़ना है ना। तो इसी आशा के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने जगन्नाथ जी की लीला के बारे में आप सबको समझाया। तो आइए प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का जो सुंदर महाप्रसाद है वो दिलीप भाई की तरफ से है। तो मैं निवेदन करता हूँ दिलीप भाई को कि यहाँ पर आए और प्रभु जी के हाथ से प्रसाद के रूप में पुष्पमाला ग्रहण करें। तो आइए दिलीप भाई का स्वागत करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दिलीप भाई का हृदय बहुत बड़ा है। दिलीप भाई ने आज प्रसाद पहुंचे किया है। तो दिलीप भाई के पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं श्री राधा गिरधारी से कि उनका पूरा परिवार भगवान श्री राधा गिरधारी की भक्ति करे, उनका जीवन पूरा भगवान की सेवा में बीते। और दिलीप भाई का बहुत अच्छा यहाँ दुकान है गोले का, जो बर्फ का गोला आता है उसका उधर है। तो हम सब जाएंगे उधर गोला खाने के लिए प्रभु जी के हाथ से। और आप सबको प्रभु जी ने बताया कि संडे के दिन, रविवार के दिन जगन्नाथ रथ आता है। तो आप सब आइए जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए। प्रभु जी ने बताया कि इस भाव में हमें रथ खींचना है और खास करके जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाना है ना। महाप्रसाद खा के हम क्या है, हमें कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, यमदूत का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आप सब अवश्य आए संडे के दिन, रविवार के दिन सुबह से शाम तक सेवा रहेगा। तो आप आइए। और उसके पहले शनिवार के दिन गुंडीचा मार्जन होता है। गुंडीचा मार्जन यानी जगन्नाथ जी का रथ जहाँ से निकलता है तो वहाँ से हम रास्ता पूरा साफ करते हैं बड़े भाव से, आदर से कीर्तन करते हुए। तो आप सब सुबह 7 बजे शनिवार के दिन भी अगर आना चाहो, समय हो तो आ सकते हैं। जगन्नाथ जी की बहुत कृपा होगी। गुंडीचा मार्जन कहा जाता है हमको, तो वो फेस्टिवल में भी आप आ सकते हैं। अगर नहीं आना चाहे तो संडे के दिन तो अवश्य आए। रविवार के दिन सबको छुट्टी होगी और छुट्टी ना हो तो भी समय निकाल के आए, क्योंकि ये साल में एक ही बार होता है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत बड़ी भव्य तरीके से मनाई जाती है। तो आप सब आइए। हरे कृष्णा। एक जैसे प्रभु जी ने बोला कि शनिवार का दिन जो है ना